जी से कोरोना ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है। इस खौफ के दुष्परिणाम क्या हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये जायज़ है कि इस समय कोरोना का जो फियर है, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उससे लोगों में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से मानसिक बीमारियों की संख्या जो पहले से काफ़ी कॉमन थी, मानसिक बीमारियां पहले भी बहुत कॉमन बीमारियां होता थी, वो अब प्रत्याशित रूप से बढ़ गई। तो इनकी वजह से और बीमारियां बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना है। तो अब लोगों को पैनिक इसलिए है कि ये जुड़ा है मुद्दा आपके सर्वाइवल से, आपके अपने स्वास्थ्य से, आपके परिवार के स्वास्थ्य से, आपकी फ्यूचर आर्थिक परिस्थितियाँ क्या होंगी, इनसे जुड़ा है, आपके अस्तित्व से जुड़ा है। इस तरह का लोगों के अंदर भय होना बड़ा स्वाभाविक चीज़ है। और इससे जो आपने कहा कि कैसे बचा जा सके, इसमें एक चीज़ तो ये है कि कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं चाहिए। दिवाली के संबंध में कोई लक्षण है, उसको आपको छुपाना नहीं है। कहाँ गए, कौन आया, ये सब चीज़ों को आपको बिल्कुल छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो आपके अंदर एक भय, एक गिल्ट फीलिंग होगी कि मैंने ये चीज़ छुपाई है, गलत की है, तो ये आपके तनाव को और बढ़ाएगा। बार बार उसके फिगर्स को मत देखिए। दिन में आप 3-4 बार देख रहे हैं कि इस समय क्या फिगर्स है, क्या आंकड़े हैं, तो इससे भी आपका तनाव बढ़ता है। फिजिकली एक्टिव रहिए। अगर आप पहले से वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो उसको जारी रखिए। नहीं करते थे तो उनको करिए। अच्छा, जो प्रोटोकॉल्स हैं तो उनको बहुत ईमानदारी से अगर आप करेंगे, जैसे अगर आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, तो उसको बिल्कुल ऐसे करिए कि जैसे आपको कहा गया है। मास्क लगाना है, किन परिस्थितियों में कैसा मास्क है, ये आपको वैसे करना है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को ऑनेस्टली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आपके अंदर एक है कि मैंने ये चीज़ छुपा ली, मैंने इसको प्रॉपर वे में नहीं किया, तो उससे आपका तनाव, आपका भय और बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को प्रॉपर वे में करिए। इसलिए नहीं कि कोई चालान हो जाएगा इसलिए हमें मास्क पहनना है, इसलिए करना है कि हाँ प्रॉपर वे में करिए, तो इनसे आपका तनाव कम हो जाता है। योगा वगैरह हमेशा हेल्प करते हैं, उसमें भी करेंगे। हॉबीज लोगों के हैं, लोगों ने बीच में बहुत सारी हॉबीज रिवाइव की हैं, बहुत दिनों से बहुत सारे लेख, कविताएं, पेंटिंग्स ये देखने को मिली है, तो लोगों ने उसको बीच में अपने तनाव को कम किया है और ये सही तरीका है। ओके, डॉक्टर मृदुला मैम, मैं अभी आपसे जानना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाएं जो काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही हैं, तो उनका जो प्रभाव है कोरोना पॉजिटिव होने का, वो क्या उनके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है? शरीना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और सबसे पहले मैं तो आपको बधाई दूंगी कि अमृत विचार का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जनरल पब्लिक को आप टीच कर रहे हैं और उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस वेबिनार। और अब हम आपके प्रश्न पर आते हैं जो आपने पूछा है कि अगर माँ को कोरोना पॉजिटिव है तो बच्चे में क्या डेंजर है। ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो कोविड वायरस है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, उससे जो ये कोविड-19 बीमारी हो रही है, तो जरूरी नहीं है हर एक में ही सिम्टम्स आए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेनी ऑफ देम मे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक और उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे। बट हाँ, ये और जो गर्भवती महिला है उसमें जब वो डिलीवरी होगी उसकी, तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम आती है उसको ये जरूर चिंता रहती है कि मेरे बच्चे में क्या परेशानी आ सकती है। तो अभी क्योंकि ये कोरोना आए हुए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पिछले 3 महीने से ये ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे जनवरी दिसंबर से इसके केसेस आने शुरू हो गए थे, तो अभी बहुत ज्यादा स्टडीज और इस पे बहुत ज्यादा पेपर्स सब तो बहुत नहीं आ पाए हैं। फिर भी मैंने पढ़ा उससे मैं आपको बता रही हूँ। रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट है जो कि यूके में है,
तो वहाँ पर उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन तो प्रोबेबल है, जिसको कि हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर माँ को कोरोना है या डिलीवरी के टाइम में उसको कोरोना है तो बच्चे को होने की संभावना है, बट ये संभावना बहुत कम है। इसको ये देखा गया कि इसका परसेंटेज लेस देन 2% है। इनकी एक स्टडी देखी गई लंदन में, यूके में एक स्टडी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं बट 427 जो गर्भवती महिलाएं थी जिनमें कि कोरोना पॉजिटिव आया और जिनको कोरोना के कारण उनको एडमिट करने की जरूरत पड़ी, तो उनमें देखा गया कि लेस देन 2% में ट्रांसमिशन देखा गया। और जो दूसरी प्रॉब्लम बच्चों में देखी गई वो थी प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योर डिलीवरीज होने लगी। अब ये प्रीमेच्योर डिलीवरीज जो हुई, इसको ये देखा गया कि क्या माँ की हालत ज्यादा खराब हो रही थी इसलिए प्रीमेच्योर डिलीवरीज करा ली गई, या किसी कारण से वैसे ही प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो गई। तो ये देखा गया कि क्योंकि माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती तो बच्चे पे उसका असर आता, बच्चे की लाइफ को खतरा था और माँ की लाइफ को खतरा हो सकता था, इसलिए उनको कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ी। बट जनरली ये प्रीमेच्योर डिलीवरी भी बहुत ज्यादा नहीं देखी गई, करीब 10% केसेस में, हमें बता 10% केसेस में ही ये प्रीमेच्योर डिलीवरी देखी गई। तो कुल मिला के डेंजर टू द फीटस उतने ही हैं जितने कि किसी और नॉर्मल डिलीवरी में या किसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो सकता है। बट हाँ, प्रीमेच्योरिटी का एक खतरा हो सकता है और वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसका मतलब है कि माँ से बच्चे को जाना, उसका खतरा भी, बट वो भी लेस देन 2% है। मगर अभी हम और स्टडीज का इंतजार करेंगे। ठीक है पहान सर, मैं अभी आपसे जानना चाहूंगी कि हार्ट पेशेंट को कोरोना के काफी केस सामने आए हैं, तो ऐसे में उन मरीजों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, हार्ट पेशेंट। अपना सवाल फिर से बताइए, मुझे सुनाई नहीं दिया। ठीक है सर, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो दिल के मरीज हैं, उनके काफी केस सामने आए हैं, तो उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? दिल के मरीज को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दिल के मरीजों के लिए खास तौर से 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि उन्हें समय से अंदर आ जाना चाहिए। जो लोग टहलते हैं उन्हें टहलने का, जिन लोगों की आदत पड़ी हुई है तो सुबह शाम दोनों टाइम टहलते हैं, अपने वॉक करते हैं, तो अपने वॉक को थोड़ा कम कर लें, पार्क में करें, ऐसी जगह वॉक करें जो बिल्कुल दूर हो, जिसमें भीड़ ना हो, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे। दूसरी चीज ये है कि अपनी सारी मेडिसिन को इस्तेमाल करें और मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद अपने हार्ट को, अपने जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जो उनको ट्रीट कर रहे हैं उनसे बात करके और उसको सेट करवा लें दवा को, ताकि दवा एक बार जैसी रहती है वैसे होती रहती है। कोविड की वजह से हार्ट अटैक पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि कोविड जो अटैक कर दे। हालांकि थ्योरेटिकली ऐसा देखा गया है कि कई बार पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस हो जाती है कोरोना से, ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन आमतौर पे ये मान के चलिए कि ये केस होते नहीं हैं। बस जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको अगर कोविड होता है, इनको अगर कोरोना वायरस होता है तो बहुत सीरियस होगा और वो उनके अंदर निमोनिया डेवलप कर देगा, उसके अंदर और समस्याएं पैदा कर देगा और उसके अंदर पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाएगा और उसमें डेथ रेट बहुत हाई हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फैटेलिटी बढ़ जाती है। तो हार्ट के पेशेंट्स को अपनी दवा रेगुलरली खाना चाहिए, घर में ज़्यादा रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, अपने हाथ पाँव को खूब धो के और सैनिटाइज करके रखना चाहिए और अपने घर में भी इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगाएं। ऐसे कमरे में रहें जिसके अंदर वो अकेले हो या उनके साथ एक और व्यक्ति कोई हो। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं रहना चाहिए और अपनी दवाएं सब लेती रहें। अगर उनको गले में दर्द होता है, उनको छींकें आती हैं, उनको बॉडी में पेन होता है और बुखार आता है, तो तुरंत वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोविड हो गया हो और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाए।
वैसे एज सच कोविड-19 जो है वो हार्ट को बढ़ाता नहीं है, लेकिन एक बार अगर बढ़ गया और कोविड किसी वजह से पहुंच गया, कोरोना वायरस अगर उसको लग गया, तो फिर वो प्रॉब्लम्स उसमें ज्यादा हो जाती है। तो यही सावधानी है कि उनको बरतनी है। ओके डॉक्टर वीके सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि मृदुला मैम ने अभी बताया कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, तो उसका क्या असर पड़ता है मानसिक स्थिति पर, कि उनको डर रहता है कि उनके शिशु को भी कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा है, तो उसका क्या असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। जो परिस्थितियां जो होती हैं जिसके कारण इतना तनाव, इतना भय होता है इन महिलाओं में कि आगे क्या होगा, उनकी वजह से इनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमन होती है। और अगर किसी महिला में जो गर्भवती है उसमें एंजाइटी डिप्रेशन काफ़ी होता है, तो उसका बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन महिलाओं को डिप्रेशन, एंजाइटी की ट्रीटमेंट कोशिश ये होनी चाहिए कि मेडिसिन कम से कम हो, काउंसलिंग की ज़्यादा हेल्प लें, लेकिन अगर कहीं भी मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप वो मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में सुरक्षित होती है दे सकते हैं। अच्छा, डिलीवरी के बाद भी महिलाओं में पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, कॉमन है, तनाव होता है, तो वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाती। तो बच्चे का उस समय भी जो विकास शुरू में होना चाहिए वो माँ के अपने डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से वो भी अधूरा रह जाता है। तो इसका बुरा प्रभाव होता है बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को। तो इनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, इसको इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मृदुला मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने देखा है कि प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं, तो उनमें महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में गर्भवती महिलाएं थी, तो उनको लंबी यात्रा करते हुए देखा गया। तो उसमें जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाएं जो थी उन्हें किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना। पहले तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी को भी ये चीज सहनी पड़ी कि वो इतनी लंबी यात्रा करें बिना सुविधा के, एक डिजीज के वजह से और लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से जो उन्होंने ये सामना किया। और उसके ऊपर अगर कोई गर्भवती महिला ये चीजें टॉलरेट कर रही है या उसको सहन करना पड़ रहा है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। चाहे हम हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी समाज का वर्ग है, उसके लिए इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात कोई भी नहीं हो सकती। तो प्रेगनेंसी तो वैसे ही एक टैक्सिंग चीज है गर्भवती मतलब महिला के लिए, कि उस पे स्ट्रेन होता है, उसको टायर्डनेस हो सकती है, उसको अच्छे आहार की जरूरत होती है, उसको रेगुलर गुड वाटर की जरूरत होती है, अच्छी सैनिटेशन की जरूरत होती है, एक पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। तो वो जो अगर वो मजदूर महिला है जो इस तरह से पैदल चल के जा रही है, उसको ये सब चीजें कहाँ मिली? तो कहीं ना कहीं उसकी सेहत पे असर हुआ और उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे पर भी उसका असर हुआ। वो उसने लंबी यात्रा करी पैदल, साइकिल पर, और ये जो और तरह तरह के जो व्हीकल्स थे उस पर उसने वो किया, तो उसके लिए कितना अनकंफर्टेबल रहा। चांसेस ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी बढ़ गए। और ऑब्वियसली अगर हम सड़क में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्सपोजर टू अदर इन्फेक्शंस आर देयर, कि हमें और इन्फेक्शन, हीट एग्जॉशन, डायरिया और तरह तरह के इन्फेक्शंस का खतरा रहा। और साथ में हमने देखा ही कि अभी वो जो 15-20 मजदूर थे जो रेल की पटरी पे जो उनके संग वो हादसा हो गया, तो ये इस तरह के एक्सीडेंट से वो लोग प्रोन रहे। तो कहाँ तो गर्भवती महिला, जब एक परिवार में एक महिला गर्भवती होती है तो उसको कितना सुरक्षित रखा जाता है कि उसका खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसके अभी सोने का जगह अच्छी दो, उसको रहने की जगह अच्छी दो, उसको मानसिक तनाव मत दो। और कहाँ तो उसके ऊपर बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियां आ गई। तो ये सारी चीजों ने उसका कहाँ असर पड़ा? उसके स्वयं के स्वास्थ्य पर और उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर। और ये देखा गया कि प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो गई, इंट्रायूटेराइन डेथ हो गए, और कुछ लोग
सब आपके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम लोग पढ़ते ही रहते हैं कि रेलवे स्टेशन में डिलीवरी हो गई, फिर रेलवे कभी कभी अगर भाग्यशाली रहे तो माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, और अगर कभी कभी कुछ और भी उनके संग दिक्कतें थी तो वो बच्चा सुरक्षित नहीं रह पाया और उस बच्चे को नहीं बचाया जा सका। तो इस तरह की ये वाली सब परेशानियां उन्होंने फेस करी हैं। ठीक है चौहान सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखा जा रहा है कि बुजुर्गों की काफी बड़ी संख्या में मौत हो रही है कोरोना से, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है? चौहान सर, आप सुन पा रहे हैं? बुजुर्गों की बहुत ज्यादा मौत हो रही है इससे, तो इसके बारे में जो है क्या कहना? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि एज जब बढ़ती है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, दूसरे उसके साथ साथ और कोमॉर्बिडिटीज बढ़ जाती है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब ये समझिए कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, जोड़ों में दर्द होकर बॉडी की मूवमेंट कम हो सकते हैं, और इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर वो एक बार टच में आ गए कोरोना के, और कोरोना उनको लग गया और कोविड-19 बढ़ गया, तो फिर आगे चल के बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत सीवियर टाइप की प्रॉब्लम पैदा कर देती है। और अभी तक ना तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और ना कोई इसकी दवा अवेलेबल है। ये नया वायरस है, इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। इसमें कई तरीके की चीजें मिलती हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स मिलते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें सिर्फ कोरोना पॉजिटिव है, वो भी अगर टेस्ट हो गया तो उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। दूसरे मिलते हैं वो जिनके अंदर बॉडी में थोड़ा दर्द हुआ, गला खराब हुआ, छींकें आई, थोड़ा खांसी हुई, थोड़ा बुखार हुआ, थोड़ी बहुत दवा खा ली, ठीक हो गए। तीसरे मिलते हैं जो जिनमें ये वाली सारी समस्याएं कुछ ज्यादा होती है और जिन्हें एडमिट करना पड़ जाता है। और जो चौथी वैरायटी मिलती है वो मिलती है उस वक्त की जिसके अंदर पेशेंट को निमोनिया हो जाती है, उनको एक्यूट ARDS बोलते हैं, जिसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, और उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है और को वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाता है। और ये ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप टीवी देखती हो, पेपर पढ़ती होंगी तो आप देखती रही होंगी, बहुत से उन्होंने ऐसे केसेस दिए हैं जिसमें 90 इयर्स की लेडी भी ठीक हो गई, लेकिन ये एक्सेप्शन है। मोस्टली जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनको अगर कोविड होता है तो थोड़ा सीरियस वैरायटी का होता है, उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि दवा नहीं है तो उसके अंदर जो भी हमें करना पड़ता है, चाहे हम उसके अंदर वेंटिलेटर पर रखें, चाहे उनको दवाएं दें, काढ़ा पिलाएं, जो कुछ भी करते हैं, अगर वो किस्मत अच्छी है तो ठीक हो जाते हैं। अगर मॉर्टेलिटी ज़्यादा है या कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा है तो फिर उनके बचने के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोशिश ये करना चाहिए कि वो बाहर ना निकलें, अंदर रहें, ऐसे कमरे में रहें जिसके अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, जहाँ थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे, वक्त से खाना खाएं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, और तो आपकी इम्यूनिटी वाली चीज़ें हैं जिसको बादाम से इम्यूनिटी बढ़ती है, और भी मसाले कुछ ऐसे हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। कुछ लोग आजकल काढ़ा दे रहे हैं जिसमें तुलसी और सारी चीज़ें होती हैं, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी भगवान में भरोसा रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जाको राके साईं मार सके ना कोई, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, इतना है कि जरा सा केयरफुल उन्हें रहना पड़ेगा, मुकाबलन उसके जो 30 साल का है। अगर कोई 70 साल का है तो उसे ज़्यादा केयरफुल लेना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी हटी या दुर्घटना घटी, तो ये ज़रा देखना पड़ेगा। डॉक्टर VK श्रीवास्तव सर, बच्चों को किस तरह से एजुकेट कराना चाहिए कि मतलब वो एजुकेट तो हो लेकिन उनके मन में विकार पैदा ना हो? देखिए, बच्चों का जो पूरा बिहेवियर होता है, जो लर्निंग होती है, वो पेरेंट्स के थ्रू होती है। उनको जैसे कोई लेक्चरिंग से आप नहीं सिखा सकते, तो ये देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डील करते हैं,
लोगों के साथ कैसे उनका व्यवहार होता है, तो वो अपने पेरेंट्स को देख के ही काफी चीजें प्लान करते हैं। तो जब जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी वो देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स कैसे हाथ धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस दे रहे हैं, तो उनको बिना किसी लेक्चरिंग के वो खुद इसको सीखने लगते हैं। दूसरी चीज, बच्चों में उनको लेक्चर ना दें और उनके सामने पैनिक ही ना। जैसे अगर आप बहुत घबराएंगे, बहुत पैनिक में रहेंगे, तो वो बिहेवियर भी आपका बच्चे सीखेंगे। तो आप चीज़ों में अपने को सामान्य रखिए, वो सारी चीज़ें अपनाते हुए कि जिससे आप अपना स्ट्रेस कम कर लें, और वही बच्चे सीख के देख के उनका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो बच्चों को इस तरह सिखाया जा सकता है। मैं जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो काफी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही हैं, तो उनकी ठीक होने के बाद क्या उनमें कुछ शारीरिक बदलाव हो रहे हैं? श्रीना, शारीरिक बदलाव तो हम लोगों ने कोई अभी तक ऐसे देखे नहीं हैं कि उनमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, और अभी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन भी है इसके बारे में कुछ कहना। बट हाँ, जो भी लेडीज इन्फेक्शन से क्योर हो रही हैं, उनमें जो हमने नोटिस किया है कि वो प्रेग्नेंट हैं या नॉन प्रेग्नेंट हैं, उनमें एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ गया है। अगर प्रेग्नेंट हैं तो वो एंजाइटी और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ, चलो मैं तो ठीक हो गई, पर इसका कोई असर मेरे बच्चे पे तो नहीं है। तो उनको ना एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि बेबी आगे मैं कैसे डिलीवर करूंगी। और खास करके जब वो प्रेग्नेंट थी और उस समय जब उनको कोरोना पॉजिटिव आया, तो ऑब्वियसली उनके संग उनको क्वारंटीन किया गया, उनको सोशल डिस्टेंसिंग की गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें एक जब फैमिली से सपोर्ट जब रिड्यूस हो जाता है, जब फ्रेंड्स से सपोर्ट रिड्यूस हो जाता है, तो उससे एक उनको, जैसे डॉक्टर वी के श्रीवास्तव सर ने बताया कि एक डिप्रेशन सेट इन होने की संभावना रहती है। फिर जो जिनकी डिलीवरी हो चुकी हैं और जो क्योर्ड हैं कोरोना वायरस से, उनमें भी अभी शारीरिक क्षमता उनकी इतनी नहीं होती, वीकनेस होती है उनको, बिकॉज वीकनेस क्योंकि उनको कोविड से अभी वो ठीक हुई हैं, तो वो जो वीकनेस होती है उनसे वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छी नहीं कर पाती। तो उनको ये लग रहा है कि शायद हम जो सक्षम नहीं हैं बच्चों की देखभाल करती है। दूसरी तरफ ये है, जब वो इन्फेक्शन से ठीक हो रहे हैं, तो जो कपल चाहते हैं कि हम वो प्रेगनेंसी के लिए इच्छुक होते हैं, तो वो भी थोड़े से डरे हुए होते हैं कि क्या इस पैंडेमिक में अगर वो प्रेगनेंसी करते हैं तो कितनी सेफ्टी है। तो उनका पर्सनल चॉइस है कि वेदर दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट और नॉट। बट द थिंग इज कि हमें उनको ये बताना है कि इस समय रिस्क क्या है। आप जब प्रेगनेंसी आपको होगी तो आपको बार बार हॉस्पिटल टेस्ट, लोगों के एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। तो उससे क्या चांस है कि आप अगर जब सोशल डिस्टेंसिंग कम करेंगे तो आपको कितना चांस है कि आप इन्फेक्शन जब बाहर निकलेंगे तो वो ले सकते हैं। बट अदरवाइज हम कोई देखें कि उनमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है वो नहीं है। बट यस, एंजाइटी लेवल बहुत हाई है, इतना हाई है कि मैंने अपनी ओपीडी में देखा कि एक लेडी जो अभी 8 मंथ्स ही उन्होंने कंप्लीट किए थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी डिलीवरी करा दीजिए, क्योंकि फिर आगे न जाने और क्या हो और उससे मुझे और मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है। तो फिर उसको समझाया गया, उसको प्रॉपर काउंसलिंग की गई और जिससे कि फिर उसकी फुल टाइम में वो डिलीवर हो सकती, जिससे कि वो भी स्वस्थ है और बच्चा भी स्वस्थ है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ रहा है। वही सोचते, मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही हूँ, क्या पता वो कल डॉक्टर मुझे वहां पे मिले ना मिले, हो सकता है कि वो डॉक्टर को इन्फेक्शन हो जाए तो वो क्वारंटीन होके मुझे नहीं मिल रही है, या मुझे फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं मिल पाए। तो इस तरह का एंजाइटी तो बहुत है, जो कि डॉक्टर चौहान सर ने बताया कि ये सारी जो एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ रहा है, और जो श्रीवास्तव सर ने भी बताया कि ये एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ रहा है, विच इज लीडिंग टू डिप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया हमारे अमृत विचार को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चौहान आप लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।